सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रहीम का जीवन परिचय। ये आपके मेजर के पाठ्यक्रम में मिलेगा। रहीम दास का जो जीवन परिचय है, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी के लगभग 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेजा था और मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। मतलब बैरम खां हज करने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या उनके शत्रु ने कर दी। अकबर ने रहीम एवं उनकी माता सुल्ताना बेगम को अपने पास बुला लिया तथा दोनों की स्वयं देखभाल करने लगे और उनका भरण पोषण करने लगे। मतलब अकबर जब उनके पिता का निधन हो गया, तब उनका भरण पोषण अकबर ने किया। अकबर ने ही रहीम के शिक्षा की समुचित व्यवस्था की और रहीम दास के संस्कृत के गुरु इनके जो गुरु थे, जो संस्कृत के गुरु थे, उनका नाम था बदाऊनी। रहीम दास का विवाह महबानू बेगम महबानो से हुआ था। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे और सेनापति भी थे। वे वीर योद्धा थे और बड़े कौशल थे, सेना संचालन करते थे। इनकी दानशीलता और अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, मतलब दानवीर भी थे। ये दान भी किया करते थे। और 1627 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं तो रहीम बड़े लोकप्रिय कवि हैं। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। इनके दोहों में कोरी नीति की नीरसता नहीं है, उनमें मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना मिलती है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से उनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। उनकी रचनाओं में नीति के अतिरिक्त भक्ति तथा श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना हुई है। मतलब श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना हुई है इनके किसमें, इनके काव्य में। एग्जाम्पल एक आध हम देख लेते हैं। जैसे कि रहीम के दोहे में है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रही मन धागा प्रेम कौ मत चोरेउ चटकाए, टूटे ते फिरी ना चुरे जुरे गांठ परी जाए। ये जो है आपको एक फिल्मों में इसको गाया भी जाता है गाने के रूप में। रहीम दास कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत बड़े अच्छे ये भाषाओं के जानकार भी थे। विशेष रूप से अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत के पंडित थे, मतलब बहुत विद्वान थे। ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर रहीम का समान अधिकार था। हिंदी काव्य के वे मर्मज्ञ थे और हिंदी कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। गोस्वामी तुलसीदास से भी इनका परिचय था तथा स्नेह संबंध था। इनका गोस्वामी दास से भी अच्छा खासा परिचय था किनका, रहीम दास जी का। आगे आता है, रहीम दास जब रचना करते थे तो उनकी शैली क्या है। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने दोहों में कवित्त, सवैया, सोरठा, छप्पय, बरवई छंदों का सफलतापूर्वक रचना की है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है। समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में है, मतलब कोई कथा नहीं मिलेगा, मुक्तक शैली में आपको मिलेगा। इनकी शैली में सरसता, मधुरता, सरलता, बोधगम्यता। रहीम की रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उनमें श्रृंगारिकता और शांत रस भी दिखाई देता है, हास्य रस भी मिलता है। इनके श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का सम्यक चित्रण मिलता है, संयोग और वियोग दोनों का। हिंदी के मुसलमान कवियों में रहीम का विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब रहीम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इनकी शैली तो आप देखे हैं, मुक्तक शैली है, भाषा सरल सहज है। भाषा में देखेंगे तो अवधी का भी जानते थे, ब्रज भी जानते थे, तुर्की भी जानते थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। रहीम दास की रचनाओं में इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै नायिका भेद। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली नाम से प्रकाशित हुआ है। रहीम रत्नावली यदि अगर आप वर्तमान में खरीदते हैं तो आपको पूरी इनकी रचनाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। एक और है इसमें, जो हम अब जब पढ़ते हैं, जब प्रश्नोत्तर में आता है कि इनकी रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, बरवै नायिका भेद, बरवै श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, खेत कौतुकम जातकम। ये गेट नहीं है, ये खेत कौतुकम जातकम है, खेत कौतुकम जातकम।
वाक़यात बाबरी, ये जो वाक़यात बाबरी ये है, ये तुर्की भाषा में जो बाबर नामा जो लिखा गया है उसका इन्होंने अनुवाद करने का प्रयास किया है। आगे आता है फ़ारसी दीवान, ये इनकी सब क्या है रचनाएं हैं। इनको कौन कौन सा पद मिला था? इनको मिर्ज़ा मिर्ज़ा खां कहा जाता था, जो राज पारिवारिक खिताब था, इनको मिर्ज़ा खां कहा जाता था। गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और अकबर के तरफ से लड़े थे और विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण से अकबर ने अपने समय के मीर अर्ज उपाधि इनको दी थी। मतलब कौन कौन सा? एक मिर्ज़ा खां और मीर अर्ज उपाधि युद्ध में विजय के कारण से इसको दिया गया था। और एक है 1584 में अकबर ने रहीम को खान खाना ए उपाधि सम्मानित किया गया था। रहीम को खान ए खाना नाम की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिएगा। दोहा रहीम के दोहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कसत, सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रहीम न धागा प्रेम को मत तोड़े चिटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो इस प्रकार से आप अच्छा एग्जाम्पल दे करके लिखिएगा और चार्ट बना करके लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो अभी हमने देखा रहीम का जीवन परिचय।